जो अहमुल इबादत है वो नमाज उस वक्त तक तुम्हारी मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे नबी पर सलाम न पढ़ लो। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। और उसका अगर मैं और तर्जुमा करूं थोड़ा आसान अरबी में, उसका तर्जुमा होगा या नबी सलाम अलैका। उलमाए कराम का नूरानी काफिला रौनक स्टेज है। आप इनसे पूछे या नबी सलाम अलैका, जब तक तुम मेरे नबी पर सलाम नहीं पढ़ते हो उस वक्त तक तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती। और याद रखना ये उसूल और ये साबता देकर जा रहा हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंसान जो मुसलमान के लिए जायज हैं, मगर जैसे उसने अल्लाह अकबर कह के नियत बांध ली वो चीजें उस पर हराम हो जाती हैं। इसीलिए उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम खाना पीना जब भी खाए पिए, सलाम दुआ जो भी जब भी करें, मगर जैसे हमने अल्लाह अकबर कह लिया अब ना हम किसी सलाम कर सकते हैं, ना किसी के सलाम का जवाब दे सकते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते। ये सारी चीजें हमारे ऊपर हराम हो गई। मगर जो चीजें नमाज में जायज हैं वो गैर हालत नमाज में हराम हो ही नहीं सकती। अब जब तुमने नमाज में नबी पर सलाम पढ़ने को तस्लीम कर लिया और उस वक्त तक तुम्हारी नमाज मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक तुम मेरे नबी पर सलाम नहीं पढ़ते हो, तो जो चीज हालत नमाज में जायज है वो गैर हालत नमाज में दर्जे औला जायज है, बदर्जे औला जायज है। और बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है दुरूद और सलाम ये मुसलमानों का एक बेहतरीन असासा है, ये बेहतरीन इबादत है। याद रखना अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कल मैदान महशर में सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो शख्स होगा जो मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पाक पढ़ता होगा, जो सबसे ज्यादा मुझ पर दरूद पढ़ता होगा कल मैदान महशर में मुझसे सबसे ज्यादा करीब होगा। और मेरे आका ने आगे इरशाद फरमाया ओ नबी पर दरूद और सलाम से को रोकने वालों सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मन नसिया अलैहि सलात फकत नसिया तरीक़ल जन्ना, जिसने मुझ पर दरूद पढ़ना भुला दिया, जो भूल गया मुझ पर दरूद पढ़ना वो जन्नत का रास्ता भूल गया। जो मुझ पर दरूद पढ़ना भूल जाए समझ लो वो जन्नत का रास्ता भूल गया है। और दरूद तो इतनी अहम इबादत है कि आप देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों से कह दिया मुसलमानों तुम पर नमाज फर्ज है, तुम नमाज को कायम करो। ज़कात की बारी आई मुसलमानों से कहिए ज़कात अदा करो। हज की बारी आई मुसलमानों से कहिए तुम हज अदा करो। मगर जब दरूद पढ़ने की बारी आई रबी इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे नबी पर खूब खूब दरूद और सलाम भेजो। तो नबी का जब भी नाम आए दरूद पढ़ो, इसलिए कि ये दरूद कल तुम्हें निजात का जरिया बन सकती है तुम्हारे लिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते बुखारी शरीफ की हदीस है कि एक गुनहगार इंसान आएगा, उसके नामे आमाल को जब वज़न किया जाएगा तो उसका नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा। फरिश्ते कहेंगे इसे जहन्नम में लेकर जाओ। इतने में वो इंसान कहता देखता है कि कोई आता है और कहता है इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? कहा इसके नामाए आमाल में नेकियां कम है, इसके गुनाह ज्यादा हैं, लिहाजा हम इसे जहन्नम में ले जा रहे हैं। वो इंसान कहेगा इसके नामाए आमाल को फिर से वजन किया जाए। वो लोग कहेंगे फरिश्ते मासूम होते हैं, उनसे कोई गलती नहीं हो सकती है। नबी का हुक्म होगा जब नामाए आमाल वजन किया जाएगा एक जेब से पर्चा निकालेंगे और उसमें डाल दिया जाएगा। नेकियों के पलड़े में जब डाला जाएगा नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा। फरिश्ते कहेंगे जा तो खुशकिस्मत है, तू जन्नत का हकदार हो चुका है, इसलिए तेरी नेकियां ज्यादा है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जब वो जन्नत की तरफ जाने लगेगा तो मुड़कर देखेगा ऐ वो मोहसिन इंसान हो तुम कौन? यहाँ नफ्सी नफ्सी का आलम है, यहाँ बेटा अपने बाप से भागता है, बाप अपने बेटे से भागता है, माँ अपने बच्चे से भागती है, बच्चा अपने माँ से भागता है। आप कौन हो तो यहाँ नफ्सी नफ्सी के आलम में मेरे इतने मददगार बन करके आए हो? आप हो कौन? मेरे आका इरशाद फरमाते मैं कहूंगा अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। और ये पर्चा कोई और नहीं है बल्कि फला महफिल में जो तूने मुझ पर दुरूद भेजा था ये उसी दुरूद पाक का सबब है। मेरी मिल्लत के नबी का जब भी नाम आए नबी पर दुरूद पढ़ो। और नबी की शान कोई बयान नहीं कर सकता, कोई नहीं बयान कर सकता, इसलिए कि नबी कौन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक से कहा था
और तो बकर सिद्दीक नहीं बल्कि जिब्रील से एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने पूछा था, जिब्रील बताओ तुमने बहुत सारे अंबिया किराम को देखा, तख्लीकात की हर चीजों को देखा, क्या तुमने मुझ जैसा भी किसी को पाया? जिब्रील ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जमीन के मशरिक और मगरिब को पलट पलट कर देखा, सिर्फ सरसरी निगाह से देखा नहीं बल्कि पलट पलट कर देखा। अल्लब्तु मशारिकल अर्द व मगारिबहा, मेरे आका मैंने आप जैसा किसी को नहीं पाया, किसी को नहीं पाया। ये नबी की शान है और नबी की अजमत का अंदाजा आप देखें। आज कुछ लोग कहते हैं जो मांगना हो डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, वो रब तुम्हारे शहरक से भी ज्यादा करीब है। हमारा ईमान है, हमारा रब शहरक से ज्यादा करीब है। जो लोग कहते हैं सिर्फ अल्लाह से मांगो, आओ मैं तुम्हें मैदान महशर का जरा वाकया बताऊं। मैदान महशर का हाल सुनो। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर जब कायम होगा तो सूरज सवा नेज़े पर होगा। आपको मालूम जमीन तांबे की होगी, लोगों के भेजे खोलते होंगे और लोग पसीने में शराबोर होंगे। किसी का पसीना घुटने तक, किसी का टखने तक, किसी का कमर तक, किसी का सीने तक, कोई उसी में डुबकियां लगाता होगा। इतने पसीने होंगे और कयामत का एक दिन है लोगों सुनो, 50,000 साल के बराबर होगा। 50,000 साल के बराबर एक दिन होगा और उस दिन का हाल क्या होगा? ना कोई साया होगा, ना कोई पानी होगा, ना कहीं बैठने की जगह होगी। सबके नामे आमाल तुम्हारे हाथों में होंगे। और हाल क्या होगा? आज हम अपने मुंह से बड़ी बड़ी बेतुकी बातें और झूठ बोलने पर इतनी महारत हासिल कर लेते हैं कि लोग हमें बहुत बड़ा समझते हैं। रबी शाह फरमाता है, उस दिन मैं इस तेरे मुंह को सील दूंगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज मैं तुम्हारे मुंह को सील दूंगा, तुम्हारे हाथ हमसे बातें करेंगे, तुम्हारे पैर गवाही देंगे तुमने किया क्या है। और जब मैदान महशर कायम हो जाएगा, लोगों के भेजे खोलते होंगे, सूरज सवा नेज़े पर होगा, 50,000 साल का एक दिन होगा। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब लोगों के नामे आमाल उनके हाथों में दिए जाएंगे और जब लोग अपने नामे आमाल को पढ़ेंगे, उन्हें जहन्नम में जाने का यकीन हो जाएगा। अब लोग अपना सिफारिशी ढूंढेंगे, लोग अपना सिफारिशी ढूंढेंगे। काश कोई मुझे मिल जाता जो मेरी बख्शिश करा देता, काश कोई मुझे मिल जाता जो मेरी बख्शिश करा लेता। आए वो गैरुल्लाह से मांगने को शिर्क समझने वालों सुनो, हज़रत आदम से लेकर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी उम्मत है सारी उम्मत होंगी। और रब अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रब की जो शायान शान है वो अर्श पर जलवागर होगा। अब लोग कहां जाएंगे? जो लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना शिर्क, उन्हें सोचना चाहिए। अगर शिर्क होता तो हज़रत आदम से लेकर और उम्मत मुहम्मदिया तक सारे लोग जाएंगे। कहां जाएंगे? हज़रत आदम के पास जाएंगे। अल्लाह के नबी लोग हज़रत आदम की बारगाह में जाएंगे। आपकी वजह से हम दुनिया में वजूद आए, आप हमारे बाप हो, आपकी वजह से हमारी तख्लीक हुई है, आपकी वजह से हम दुनिया में आए हैं। आज आप रब से कहकर हमारी बख्शिश करा दीजिए, हमारी सिफारिश करा दीजिए। हम जहन्नम में जाने वाले हैं, हमें जन्नत का रास्ता दिखला दीजिए। ए लोगों, एक सदा होगी, नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जो अकीदा तुम आज लोगों को दे रहे हो, अगर वो अकीदा किसी नबी का होता तो नबी रोक देता, नादान मुझसे क्या मांगता है, मैं तो मजबूर हूं, जो मांगना हो अल्लाह से मांगो, डायरेक्ट मुझसे क्यों मांग रहे हो? गैरुल्लाह से मांगना शिर्क है। नहीं नहीं, बल्कि हज़रत आदम का जुमला सुनो, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। मैं नहीं कर सकता हूं, मैं खुद नफ्सी नफ्सी में पड़ा हूं, मेरे किसी गैर के पास जाओ, जाओ किसी गैर के पास। हदीस में आता है वो लोग तमाम अंबिया किराम के दरवाज़ों को खटखटाएंगे। हज़रत मूसा के पास जाएंगे, हज़रत इब्राहीम के पास जाएंगे, इस्माइल के पास जाएंगे, दाऊद के पास जाएंगे, सुलेमान के पास जाएंगे, याकूब के पास जाएंगे, यूसुफ के पास जाएंगे। तमाम अंबिया किराम के दरवाज़ों को जब खटखटाते खटखटाते और उनके कानों में एक ही सदा आएगी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी, नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी। जाओ मेरे किसी गैर के पास, जाओ मेरे किसी गैर के पास। जब थक जाएंगे, एकदम मजबूर हो जाएंगे, लोगों को यकीन हो जाएगा अब हमें जहन्नम में जाना ही है। हज़रत ईसा की बारगाह में आएंगे, हज़रत ईसा से कहेंगे आप अल्लाह की रूह हो, आपको रूहुल्लाह का खिताब मिला है, अल्लाह ने आपको बगैर बाप के पैदा किया है, आपकी माँ बड़ी पारसा है, खुदारा हमारी सिफारिश करा दीजिए, हमारी बख्शिश करा दीजिए। अब हज़रत ईसा कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला मुहम्मद,
कहां परेशान होते हो, कहां दर बर दर की ठोकरें खाते हो। अरे मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। हाँ, अगर कोई काम कर सकता है जाओ मोहम्मद अरबी के पास, इज़हबू इला मोहम्मद, जाओ मोहम्मद अरबी के पास। लोग अल्लाह के नबी के पास आएंगे और यही अरीज़ा पेश करेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं सर को सजदे में रख दूंगा, उनसे कहूंगा अन्ना लहा अन्ना लहा, क्यों घबराते हो, मैं इसीलिए हूँ, मैं इसीलिए हूँ। शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरे कबीर गुनहगारों की उम्मतियों के लिए है। आओ आओ मेरे दामन में आओ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं मैं सर को सजदे में रखूंगा। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं एक हफ्ता सर को सजदे में रखा रहूंगा। रब फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद, अपने सर को उठाओ मोहम्मद अरबी, अपने सर को उठाओ, मांगो जो मांगना है मैं तुम्हें अता करूंगा। सारे अंबिया की जबान पर नफ्सी नफ्सी की सदा है। उस नफ्सी नफ्सी की सदा में एक सदा आती है या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। जो नबी कल मैदान महशर में अपने उम्मत को ना भूल सके, अगर वो उम्मत अपने नबी के एहसान को भूल जाए तो कितना एहसान फरामोश है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं रब से कहूंगा मेरे मौला मेरा सवाल नहीं है, मेरे खलवाते का सवाल नहीं है, मेरे अहले बैत का सवाल नहीं है। ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ रब मेरी उम्मत को बख्श दे। रब का हुक्म होगा इतनी उम्मत को बख्श दिया, फिर नबी सजदे में रखेंगे। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं उस वक्त तक सिफारिश कराता रहूंगा, उस वक्त तक लोगों को बख्शवाता रहूंगा जब तक कि मेरी एक एक उम्मत जो जन्नत में जाने के लायक हो उसे बख्शवा। ये शान मेरे नबी की है, ये अज़मत मेरे नबी का है की है, ये मकाम मेरे नबी का है। और सुनो यही तक बस नहीं, एक सहाबी रसूल ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह यहां तो हम आपके साथ हैं, और मेरे आका ने एक सहाबी से पूछा था हज़रत रबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वुज़ू का पानी मेरे नबी को दिया करते थे। एक दिन मेरे नबी ने कहा चल रबिया, रबिया मांग, क्या मांगता है? अकीदा देखो, रबिया मांग मुझसे क्या मांगता है। अगर आज जो अकीदा दिया जाता है वो ये अकीदा सहाबियों का होता तो कह देते या नबी मैं आपसे क्या मांगू, आप तो मजबूर बहस है। मगर उन्होंने देखा था कि अल्लाह के नबी की साथ वो साथ है। अगर मेरा नबी एक प्याले में अपना उंगली डाल दे पंजा तो नबी के अंगूठे मुबारक से चश्मे फूट पड़ते हैं। मेरे नबी की शान वो शान है कि अगर मेरा नबी एक कटोरा हज़रत अबू हुरैरा को दूध का दे दे उससे 70 सहाबा से कम शेर हो जाते हैं। ये मेरे नबी का मकाम है। तो हज़रत रबिया ने कहा या रसूलल्लाह अस्अलुका, कुर्बान जाओ जुमले पर गौर करना, अस्अलुका या रसूलल्लाह मैं आपसे मांगता हूं, क्या मांगता हूं? मराफ़क़तका फिल जन्ना, मेरे आका मेरी ख्वाहिश ये है जिस तरह मैं दुनिया में आपके साथ रहता हूं मेरी ख्वाहिश ये है मैं जन्नत में भी आपका साथी बनकर रहूं। मेरे आका ने कहा और कुछ मांगना हो मांग ले। कहा या रसूलल्लाह बस सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको मांग कर उठते नहीं हाथ मेरे इस्तवा के बाद। मेरे आका आप मिल गए तो सब कुछ मिल गया। मेरे नबी की साथ देखो। एक सहाबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह मैं आपको कल मैदान महशर में कहां तलाश करूंगा? मेरे आका ने कहा मीज़ान अमल पर देख लेना। कहां देख लेना? मीज़ान अमल पर देखना है। लोगों अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, खुदाई कसम की मोहब्बत कल मैदान महशर में काम आएगी। कहा या रसूलल्लाह क्या करेंगे? मेरे आका ने कहा जब मेरी गुनहगार उम्मत उस मीज़ान अमल पर जहां उनके नामे अमल वजन किए जाएंगे, जहां उनके नामे अमल को वजन किया जाएगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, देखूंगा मेरे जिस उम्मती का नामे अमल में, जिस उम्मती के नामे अमल में नेकियां कम होती दिखेंगी मैं उनके नेकियों में इजाफा करता हुआ नजर आऊंगा ताकि मेरा उम्मती जन्नत में चला जाए। कहा या रसूलल्लाह वहां ना मिलेंगे तब? मेरे आका ने कहा पुलसिरात पर तलाश कर लेना, जहां तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक, जहां मेरी उम्मत को गुजरना है अगर कोई मेरा उम्मती वहां लड़खड़ाएगा मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस पुलसिरात से इधर पार करा दूंगा। मेरे आका ने कहा वहां ना मिलेगा तब? मेरे आका ने कहा हौज़े कौसर पे तलाश कर लेना, जहां सवा नेज़े पर सूरज होगा, प्यास की शिद्दत होगी, लोगों की ज़बानें बाहर आ जाएंगी प्यास से, कोई पानी पिलाने वाला नहीं रहेगा, मैं हौज़े कौसर से उनको पानी पिलाता हुआ नजर आऊंगा। और हौज़े कौसर ऐसा चश्मा जो शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद, एक मर्तबा जो पी लेगा उसे कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मेरे आका की मोहब्बत देखो अपनी उम्मत से। जहां अंबिया उम्मती उम्मती की सदा लगा रहे हैं वहां मेरा नबी या रब्बी हब्बी उम्मती, या रब्बी हब्बी उम्मती की सदा लगाएगा। और आगे देखो अल्लाह के नबी के अख्तियार को समझो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब बख्शवा लूंगा लोगों को अब मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा।
जन्नत के दरवाजे खटखटाऊंगा। ज़बान जन्नत के कौन? मैं कहूंगा आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं, दरवाजा खोलो। वो फरिश्ता कहेगा मुझे यही हुक्म मिला था, कोई भी खुलवाए नहीं खोलना। या रसूलुल्लाह जब आप कहेंगे मैं आपको दरवाजा खोलूंगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मैं दरवाजा खुलवाऊंगा तब जन्नत का दरवाजा खुलेगा और तब लोगों को जन्नत में दाखिल करा लूंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बात मैं आप हजरात को बताकर रुखसत हो जाऊंगा। आज दुनिया तरक्की को देखती है, अमेरिका तरक्की कर गया, रूस तरक्की कर गया, चाइना तरक्की कर गया। क्यों तरक्की कर गया? इसलिए कि उसने 6 महीने के अंदर चांद पर पहुंचा, रॉकेट के जरिए पहुंचा, अपने अंदर ऑक्सीजन को लिया और पहुंचा। तुम तरक्की को कहते हो। अगर कोई मरीख पर पहुंच गया तुम उसे तरक्की कहते हो, कोई सितारे पर पहुंच गया तुम उसे तरक्की कहते हो, कोई चांद पर पहुंच गया तुम उसे तरक्की कहते हो। जिस चांद पर तुम पहुंचने की बात करते हो, मेरे आका उस चांद को अपनी उंगली के इशारे से नचाते हुए नजर आते थे। तरक्की इसको कहते हैं कि मेरे आका मेराज की शब में उम्मे आली के बिस्तर से उठते हैं और सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचते हैं, सातों आसमान की सैर करते हैं, अल्लाह की बारगाह में शर्फ़े मुलाकात भी हासिल करते हैं। 50 वक्त की नमाजें मिलती हैं, बात कराते कराते 5 वक्त की नमाजें मिलती हैं। मेरा नबी वापस भी आ जाता है और टाइम 6 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, बल्कि जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। यकजल में सरे अर्श गए आए मोहम्मद, सुनो 3 महीने के अंदर अगर अमेरिका आता है तुम उसे तरक्की कहते हो। 6 महीने के अंदर अगर रूस चांद से वापस आता है तुम उसे तरक्की कहते हो। मेरे आका सिदरतुल मुंतहा पर गए, लामकाम पर गए, अल्लाह से बातें भी की और वापस भी आ गए। हाल ये है जो कुंडी जिब्रील ने खटखटाई थी वो कुंडी अभी जंजीर जो है वही रही है। जिस जगह मेरे नबी ने वजू किया था आज़ाए वजू से पानी भी टपक रहे हैं और वजू का पानी भी बहता हुआ नजर आता है। मेरे आका इतनी देर में जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तरक्की इसको कहते हैं। मेरी मिल्लत के नौजवानों, मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात अपने नबी से सच्ची मोहब्बत करो, सच्ची अकीदत रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ लोगों अगर तुम ये चाहते हो अल्लाह को राजी कर लो तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम मेरी इत्तिबा करो। ऐ महबूब तुम कह दो अगर तुम ये चाहते हो तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए, फत्तबिऊनी तुम मेरे बताए हुए रास्ते कदम पर चलो, मेरे बताए हुए फरामीन पर चलो। तुम नमाजें पढ़ते हो ताकि रब राजी हो जाए, रोजे रखते हो रब राजी हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इरशाद फरमाता है तुम मेरे नबी के बताए हुए उसूल पर चलोगे ना, अब तुम्हें एक बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हारा रब तुमसे राजी है कि नहीं राजी है, बल्कि रब इरशाद फरमाता है युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ महबूब आप कह दो अगर तुम अल्लाह से राजी, अल्लाह को राजी करना चाहते हो, अल्लाह को मोहब्बत करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें खुद अपना महबूब बना लेगा। और जब तुम्हें अपना महबूब बना लेगा यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारी सारी गुनाहों को माफ फरमा देगा। वल्लाहु गफूर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है पर वो जो कुछ मैंने बयान किया उसमें हमदन साहब अगर किसी किस्म की गलती हुई हो तो हमें पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ फरमा। और साहिब क़ल्ब जिस मकसद महफिल पाक का इनेकाद किया है अल्लाह उनकी हर जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा, जो लोग हाज़िर की हाज़िरी कबूल फरमा। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।